ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनमेव विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और इसकी किस देवता की पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहने लगे, युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत की करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उसके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी में संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सत्य युग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण जग आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे महाराज, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक ही कहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की ओर चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से प्रजा को कष्ट मिलता है और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो तेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतः प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों से तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और सभी प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी सुख मिलते हैं, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने एवं सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
ॐ सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षिणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं। बोली श्री विष्णु भगवान की जय।